आप सब जानते हैं कि आज राज्यसभा का परिणाम सामने आया है। राज्यसभा का परिणाम इसलिए आज ही आ गया 21 की जगह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा यहाँ के सीटों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी, लेकिन एक प्रयास जरूर हुआ था कि हिमाचल और उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियाँ बनी थी उसको भी यहाँ पर उत्पन्न करवाया जाए। उसके लिए कोई बड़ा एक पात्र आया था, मैंने महापात्र, और उनको लाए भी जो लोग थे उनके भी मंसूबे पर पानी फिर गया। अब तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान तो खैर कोई मायने रखता ही नहीं है, परंपराएं भी मान्य नहीं। 31 दिसंबर की तारीख को आप लोग थोड़ा पीछे लौट जाइए, तो आज जो राज्यसभा से चुने गए हैं सरफराज जी हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने अपनी सदस्यता से को त्याग किया था और हम लोग चाहते थे कि चुनाव आयोग, चूंकि 1 वर्ष से ज़्यादा का हमारा कार्यकाल बचा हुआ था, वहाँ उपचुनाव करवा दे। लेकिन उछल कूद करने वाले एक सांसद है गोड्डा से, जिनके किस्से कहानी अब हम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में बताएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन, राजभवन चल जाने का काम किया, एक चिट्ठी लेकर महाराष्ट्र का एक हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कि जहां 1 साल से कम का समय बचा हो वहां पर चुनाव नहीं होना चाहिए। सांसद महोदय बहुत तेज प्रवृत्ति के व्यक्ति, उनको लगता है कि हर गेंद पर वही चौका छक्का मार सकते हैं, लेकिन उनसे भी तेज बल्लेबाज अमित शाह जी, उन्होंने परसों से जो हरियाणा में काम किया, उन्हीं के टीम के वाइस कैप्टन, उस पर अब क्या बोलेंगे। तब उन्होंने कहा था कि गैर विधायक कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है, क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो सकते। हरियाणा क्या हिंदुस्तान के बाहर? वहां कौन सा विधायक खट्टर जी के बाद मुख्यमंत्री बना? ये संविधान में कहां लिखा हुआ है? संविधान को कोट करके यदि, चुनाव आयोग को कोट करके यदि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय इस बात को देता है, तो फिर वहां पर एक नायाब प्रयोग क्यों हुआ? बताना पड़ेगा ना। उछल कूद करते थे तब तो कल्पना जी सार्वजनिक जीवन में भी नहीं आई थी। मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब बोलती बंद हो गई ना
क्योंकि गंदगी में रहते रहते भाजपा के लोग अब सड़ा गला बात करते रहते हैं। इनके पास में बहुत सारी संपत्तियां जिनका जिक्र ही नहीं है। अनगढ़ा थाने का महेशपुर में जो गेतलसूद वाला जो रास्ता है, वहां पर फार्म हाउस है, उसकी जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट है। खेलगांव में उनका फ्लैट है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है नागार्जुना बिल्डर के साथ, जिन्होंने खेलगांव में अपना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था, उसकी भी कागज है। आप 15 के पास फ्लैट के मालिक हैं। आप जो वहां पर जो दवाई दुकान है सरला बिरला के अंदर, वो भी आप ही का है। कई एनजीओ हैं, यहां अरगोड़ा में भी आपका भूखंड है, धनबाद में भी है, और 2 भूखंड तो आपका एक हो सकता है पैतृक हो, जो आजमगढ़ में है, लेकिन शानदार महल भी वहां पर आपके द्वारा एक खड़ा किया गया आजमगढ़ में। आपके डेड में आपने अपने आप को व्यवसायी बताया। आपके किसी डीड में आजमगढ़ का पता नहीं है। कभी महिलाओं का पता है, कभी विलेज आरा का पता है, कहीं पुरुलिया रोड का नाम है। ये सारी चीजें हैं। और तो आप कॉलोनी बसाए हैं, आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है डेवलपर के साथ। 40% के एवज में। ये सारी जानकारियों के बारे में बाबूलाल जी अब आप बताइए। बहुत बोलते थे ना, इन्होंने अपने पिताजी का नाम कहीं राव अवतार प्रसाद बताया, कहीं राव अवतार कुमार प्रसाद बताया। आज वो नहीं है, स्वर्गीय है, उनके प्रति पूर्ण श्रद्धांजलि है, हमारी पूर्ण श्रद्धा। लेकिन मेरा छोटा भाई गलत निकल गया। कहीं है राम अवतार प्रसाद वर्मा भी। आपने अपने एफिडेविट में न खुद को कर्मचारी बताया, न व्यवसायी बताया, लेकिन साथ साथ बैंक खाते का जिक्र आपने किया।